मसीह की एक बार फिर से पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। जो लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें दे, मैं फिर उन लोगों के लिए आज प्रार्थना कर रहा हूं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं। फिजी से, जो महाराष्ट्र से पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, इंग्लैंड से, यूक्रेन से पवित्र आत्मा जी, सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा, इनके घर पर पवित्र आत्मा तेरी आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और हर एक आशीष पवित्र आत्मा जी इनके बच्चों के ऊपर आने पाए। पवित्र आत्मा इनके घर में शांति का वरदान आने पाए। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घर में शांति का वरदान दे? कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके घर में शांति का वरदान दे? बहुत सारे लोग नहीं समझते, जब हम प्रार्थना ही करते हैं तो उसके बाद आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें खुलती हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज करता है परमेश्वर। क्या आप तैयार हैं पवित्र आत्मा की आशीष को लेने के लिए? मैं उन लोगों को देख रहा था कि सुबह से आप शाम से आप गवाहियों को सुन रहे हैं। आपने सुना आज गवाहियां के पथरियां गई, रसोलियां गई, लोगों के सिर में दर्द था, किसी का मकान बना, किसी के ब्लेसिंग आई। क्योंकि अय्यूब बोलता है इस बात के लिए, कह रहा है कि प्रार्थना से बाइबल बताती है कि मिट्टी झड़ती है। जो शैतान आपके ऊपर मिट्टी डालता है कि आप दिखे ना, आप एक गोल्ड है, आप एक डायमंड है, कि आप बाहर ना आए, आप दिखे ना। परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करना चाहता है, आपकी ब्लेसिंग को खोलना चाहता है। क्या आप तैयार हैं पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी भरपूरी दे, बहुत सारी आशीषों को दे? आइए हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का कलाम आपकी जिंदगी में आशीष दे? बहुत सारे लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीषें दे, और बहुत सारे लोग जो हैं स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, एक शराबी व्यक्ति को भी पूछ लो तुझे स्वर्ग जाना है, तो वो ये कहेगा कि हाँ मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है। ये नहीं कहेगा कि मैं शराब छोड़ दूं। लेकिन प्रभु का आत्मा आज आपको बता रहा है कि वचन है, आज का टॉपिक है स्वर्ग का मुकुट किसको मिलेगा। बाइबल बताती है उस बात के लिए कि स्वर्ग का मुकुट उस व्यक्ति को कभी नहीं मिलेगा जो लालच करता है। आज का हमारा टॉपिक है कि स्वर्ग का मुकुट किसको मिलेगा। स्वर्ग का मुकुट कह रहा है कि स्वर्ग का मुकुट उसको मिलेगा, कह रहा है कि जो किसी तरह का लालच नहीं करेगा। 3 तरह के पाप आपको स्वर्ग से आशीष पाने से रोकते हैं। बाइबल बताती है इस बात के लिए, वो आप लिख सकते हैं। व्याभिचार, इसने गलत लिखा है, व्याभिचार, लालच और अशुद्ध चीजें। मतलब कि ये 3 चीजें जो हैं आपकी लाइफ में, वो आपको कभी भी आगे स्वर्ग जाने से स्वर्ग जाने से रोकती हैं। हमेशा ये 3 चीजें आपको स्वर्गीय आशीष लेने से रोकती हैं। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि स्वर्ग से आशीषें आती हैं एक व्यक्ति के जीवन में हर बार, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में आशीषें रोक देता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मैं अपनी लाइफ में जब प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर इतनी बाइबल पढ़ता हूं, इतना मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन इतना दान भी देता हूं, इतना भेंट भी देता हूं, लेकिन बहुत सारा, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में आज भी आशीष क्यों नहीं है? तो ये बात आप लिख लें। 3 तरह के पाप आपको स्वर्ग से आशीष पाने के लिए रोकते हैं। मतलब कि ये हम बहुत बार जो है नशे में पड़े रहते हैं, लालच में पड़े रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, जो लालच से दूर रहेगा स्वर्ग का मुकुट उसको मिलेगा, स्वर्ग की आशीषें उसको मिलेगा। नशा आपकी जिंदगियों में, मैं कह रहा हूं कि जब तक अगर रहेगा तो आप अपनी लाइफ में कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते, क्योंकि शैतान जो है यही चाहता है कि मैं इन लोगों को कैसे गिराऊं। हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर भजन संहिता 4:3, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा भजन संहिता 4:3 में। हाँ देखें क्या लिखा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग उस व्यक्ति को देना चाहता है, कह रहे कि जो लोग अलग रहने, पाप से अलग रहना सीख जाएगा। कह रहा है यह जान रखो कि यहोवा ने भगत को अपने लिए अलग कर रखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। दाऊद बोलता है इस बात के लिए कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अलग कर रखा है। मतलब उसके दोस्त बोलते होंगे तू हमारे जैसा क्यों नहीं है, उसके रिश्तेदार बोलते होंगे तू हमारे जैसा क्यों नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मसीह लोगों का जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि जब तक आपको लोग ना बोले कि यार तू हमारे साथ संगति में क्यों नहीं बैठता, यार तू हमारे साथ पहले शराब पीता था अब क्यों नहीं आता, तो इसका मतलब कि आपके अंदर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आ गई और परमेश्वर आपसे खुश है। और बाइबल बताती है कि स्वर्ग का मुकुट आपसे दूर नहीं है, बहुत जल्दी आपको परमेश्वर देना चाहता है। वो स्वर्ग की आशीष आपको देना चाहता है, वो बरकत की आशीष आपको देना चाहता है। लेकिन हम कई बार जो है वो परमेश्वर से आशीष लेने के लिए कई बार हम सोचते हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा, मुझे आशीष मिलेगी या नहीं मिलेगी। आदमी बोलता था, एक आदमी था, वो बोलता था बार बार
किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। मतलब आज बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते स्वर्ग और नरक के बारे में। वो लोग बोलते हैं किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, तो हम इन चीजों में हम पढ़ेंगे नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में काम किया, उसको एक तकलीफ में लेकर गया। मैं आपको बताता हूं, शैतान ने उसको एकदम से बहुत सारी तकलीफें दिया उस आदमी को। वो खाता था, पीता था, शराब पीता था, ऐशो आराम करता था। उसकी बहन उसके सामने मर गई, उसका भाई उसके सामने मर गया, उसका बच्चा जिस दिन उसके सामने मरा तो उसको उस दिन ठेस पहुंची और वो उस दिन संसार से अलग हो गया। और वो कहने लगा परमेश्वर के क्या बात है कि मैं परमेश्वर, मैं इतनी शराब पी रहा हूं, इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था कि जीवन थोड़े दिन का है। उसके सामने सामने जवान भाई बहन मर गए, उसके सामने सामने जवान बच्चा मर गया, कुछ नहीं हुआ, कोई शराब नहीं पीता था, कुछ नहीं करता था। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उससे बात किया, उसने कहा कि मैंने तेरे ऊपर दया किया है, अपने मुकुट को संभाल कर रख और उसी समय अपने कैरेक्टर को संभाल कर रख। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज भी आप लोगों के ऊपर कहता है कि वो मुकुट देना चाहता है। कह रहा है लेकिन किस व्यक्ति को आशीष मिलेगा जो अपने मुकुट को कह रहा है कि अपने मुकुट को संभाल कर रखेगा, अपने कैरेक्टर को छीनने नहीं देगा। कहता आपको परमेश्वर ने स्वर्ग का मुकुट, कह रहा धरती पर आशीष का, शांति का, कह रहा है धन का, बरकत का, अच्छी सेहत का, स्वास्थ्य का आपके ऊपर मुकुट दिया हुआ है। लेकिन आपको उस मुकुट को पकड़ना है। हम बाइबल में देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3:11 में क्या लिखा, वहां पर लिखा क्लियर, कह रहा है कि अगर जो कोई परमेश्वर से स्वर्ग का मुकुट पाना चाहता है तो कह रहा है कि वो अपने आप को रोके रहे। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। मतलब परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले, लेकिन मैं कहता है कि बहुत जल्दी आने वाला हूं संसार के अंदर। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक, कहता है कि परमेश्वर आशीष देना चाहता है, इस साल भी देगा, अगले महीने भी देगा। हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो सकता है आपके पास नौकरी ना हो, कोई चंगाई ना हो, कोई आशीष ना हो आपके घर में, कोई घर में कोई टीवी ना हो, कोई फ्रिज ना हो, कोई भी घर ना हो, किराए के मकान पर रहते हो। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि कह रहा है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। मतलब जो कुछ आपके पास है उसे थामे रहो। आपके पास कहता है कि, लेकिन कहता है हो सकता है आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप दूसरे को देखकर जलते रहते हैं। आप कहते हैं कि नहीं परमेश्वर इसको आपने ज्यादा दिया है, इसको बड़ी नौकरी दी है, इसको बड़ा अभिषेक दिया, इसको बड़ा कह रहा है कि प्रॉफिट का गिफ्ट दिया है, लेकिन प्रोफेसी का गिफ्ट दिया, लेकिन परमेश्वर मुझे कुछ नहीं दिया। हो सकता है आपके पास बड़ी बुद्धि हो, लेकिन आपके सामने वाले के पास बुद्धि ना हो और वो चिंता कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो कुछ है तेरे पास उसमें संतुष्ट रहे, उसे रोके रहे। मतलब अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपने मन को कंट्रोल में कर, कहता है कि ताकि तेरा कोई मुकुट न छीन ले। इसका मतलब शैतान आपकी स्वर्गीय आशीष और धरती की आशीषों को, मुकुट जो है वो छीनना चाहता है। वो आपकी आत्मिक आशीष छीनना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है, कह रहा है कि अगर ये थोड़ी चिंता करेंगे, थोड़ी परेशानियों में जाएंगे, थोड़ी समस्या में जाएंगे, तो उसी समय कह रहा है कि ये परमेश्वर को छोड़ देंगे। और उसी समय अय्यूब के जीवन में जब चिंताएं दी, उसके 10 परिवार के लोग जब मर गए, उसके ऊंट मर गए, मैं कह रहा हूं उसके बैल मर गए, और उसी समय उसके फाइनेंस में जब प्रॉब्लम आ गया, उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई। मतलब आत्मिक होते होते भी वो एक संसारिक औरत बन गई। लेकिन उसी समय अय्यूब अपने खराई पर बना रहा और टिका रहा, अपने फैसले पर अडिग रहा। और मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है कि जो अपने विचारों में पक्के रहते हैं कि नहीं पवित्र आत्मा मैं हमेशा विश्वास में बना रहूंगा और तेरे साथ चलता रहूंगा। प्रभु का आत्मा बात करता है ऐसे लोगों से, आशीष देना चाहता है उन लोगों को कि नहीं मैं इन लोगों की जिंदगियों में काम करूंगा और ब्लेस करूंगा और उन्हें आशीर्वाद दूंगा। हम बाइबल में देखते हैं इफिसियों के 5:5 में कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा ये 3 तरह के पाप जो है आपको कभी भी आशीषित नहीं होने देते, कभी भी आपको स्वर्ग की आशीष लेने नहीं देते, आपको दूर करते हैं परमेश्वर की आशीषों से। तो बाइबल बोलती है इफिसियों 5:5 में, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को कह रहा कि स्वर्ग में मिरास नहीं है उसकी, स्वर्ग में मिरास, स्वर्ग में जगह नहीं है उसकी। लेकिन यहां पर तीनों को क्या कहा, लालच को सबसे बड़ा पाप क्यों बताया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद कि लालची है, ये पैसे के लालची है। पैसे का लालची नहीं, कहता है कि ज्यादातर कहता है कि जो व्यक्ति किसी भी चीज का लालच करता है, शराब का लालच, लड़की का लालच, तीसरा कहता है कि मूर्तियों का लालच। कहता है कि अगर आप मूर्ति पूजा छोड़कर, कहता है मिस्र देश को छोड़कर इजराइल में आ गए हो, लेकिन आपने क्या किया, लेकिन आज भी आप उस चीज में पाप में पड़े हुए, उसका लालच कर रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा बोलता है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। आप समझते हैं कि नहीं? बेशक आप आत्मिक बन गए, आपने बैप्टिज्म ले लिया हो, लेकिन आपने बहुत सब कुछ कर लिया हो, लेकिन आज भी कई लोग मिस्र
उसकी मूर्तियों के बराबर हैं। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, कहता है कि लोभी मनुष्य की विरासत नहीं है, जगह नहीं है, मिरास नहीं है, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी आशीषें क्यों रुकी हुई हैं, क्योंकि आप लोग आज से कहते हैं कि घमंड करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, अब तो हम अशुद्ध चीजों को ढूंढते नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जब लालच की बातें चलती हैं तब हम कई बार कहता है परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं और परमेश्वर हमसे नाराज हो जाता है। मैं बाइबल से बता रहा हूं कि याकूब की पत्नी लालच करती थी और उसके अंदर एक लालच भरा हुआ था कि वो अपनी लाइफ में जो राहेल थी उसको वो मूर्ति पूजा के देश से जुड़ी हुई थी और उसी समय उसके अंदर एक लालच था, क्योंकि उसकी मूर्तियों पर जो है वो गोल्ड की चीजें लगी हुई थी और जब वो गोल्ड की चीजें लगी हुई थी तो वो उसी समय वो भूल गई कि एक दिन के वो प्रेग्नेंट है। तो उस समय जब याकूब को उसके मामा लोबान ने पूछा, मतलब उसके राहेल के जब बाप ने पूछा कि वो मूर्तियां कहां पर हैं, कहता है कि तेरे कोई चुरा कर ले आया। और उसी समय वो इतना प्यार करती थी उनसे, मतलब सोने से, और उसी समय वो सोने की मूर्तियों को उसके साथ याकूब के साथ लेकर जाना चाहती थी जाते हुए अपने घर पर, अपने ससुराल में। लेकिन उस समय में उसने पूछा याकूब से कि वो मूर्तियां कहां पर हैं और तू चोरी करके लाया। तो उसी समय याकूब भी अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं लोग बता रहा हूं कि उन बात के लिए कुछ बातें हमारे जीवन में, हमारे बोल हमें अशुद्ध करते हैं, कई बार हमारे मन के बहम हमें अशुद्ध करते हैं, कई बार हमारे विचार हमें अशुद्ध करते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा कि इसकी जुबान ने, याकूब की जुबान ने उसकी पत्नी को शुद्ध कर दिया और कह रहा कि यहां पर नेगेटिव बोल दिया। और उसकी जब पत्नी के पास जब उसका बाप आया तो उसी समय वो क्या प्रेग्नेंट थी और वो अपनी साड़ी समेत उसके ऊपर बैठ गई, मूर्तियों के ऊपर। वो कहने लगी कि नहीं डैडी, यहां पर तो कोई मूर्ति नहीं है। तो उसी समय उसने कहा उठ, यहां देखने दे। उसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं उठ नहीं सकती। तो उसी समय वो छोड़कर चला गया। लेकिन एक झूठ और उसका लालच परमेश्वर को ने उसके ऊपर क्रोध किया इस बात के लिए। और उसी समय कहता है कि लेकिन कई बार जब हमारे जीवन में कोई नेगेटिव बातें आती हैं, बुरे विचार आते हैं या फिर कई बार खराब परिस्थितियां आती हैं, तो उसी समय हम अपने आप को रोक नहीं पाते और ये इतने गुस्से में आ गया। याकूब ने कहा, कह रहा कि जिसने भी कोई ये पाप किया हो, किसने भी तेरी मूर्तियों को चुराया हो, कहता है चोरी की हो, कहता है वो मर जाए। और उसी समय उसको नहीं जानता था कि उसी की पत्नी वो मूर्तियां चुरा लाई है। और उसी समय थोड़े दिन के बाद जब उसने बच्चे को पैदा किया और पैदा करते ही वो औरत मर गई। लेकिन याकूब को बाद में समझ में आया कि मेरी पत्नी का लालच, कह रहे एक गोल्ड का लालच, कहते कि वो मूर्तियों का लालच, कहते उस मेरी पत्नी की जान ले गया। लेकिन बाद में वो शर्मिंदा हुआ, कहता कि मैं ऐसी परिस्थितियों में मैंने क्या किया। ऐसी परिस्थितियों में जब कोई बीमारी आती है, जो कोई कर्जा आता है, कोई बैड न्यूज आती है, तो उसी समय हम अपना भरोसा परमेश्वर से हटाकर हम उसी समय ऐसा ध्यान कर लेते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। और शैतान चाहता है इनके मुकुट को छीन ले, इनके विचारों को छीन ले, जो उन्होंने फैसला लिया है कि मैं अब गंदे विचार मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं अब नेगेटिव बातें नहीं बोलूंगा, मैं अब पॉजिटिव रहूंगा, मैं अब बुरे विचार में नहीं जाऊंगा, बुरी संगति में नहीं जाऊंगा। तो वो आपको छीनना चाहता है उस चीज से जो आपने समर्पण किया, वो आपके समर्पण को छीनना चाहता है। जब आपने बैप्टिज्म लिया, अंगीकार किया, तो आपके अंगीकार को छीनना चाहता है। तो उसी समय उसने उससे छीन लिया और ऐसी परिस्थिति उसके सामने लाया कि उसने गुस्से में नेगेटिव बात बोली और उसी का मुंह जो है अशुद्ध हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप किसी चीज को उठा रहे हो और वो अशुद्ध हो। मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति खाना खा रहा हो और अशुद्ध हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो अशुद्ध चीजें और अशुद्ध हमारे मुंह के बोल भी हमें कई बार अशुद्ध कर देते हैं। और जब उसने अशुद्ध चीजें अपने मुंह से निकाली, अशुद्ध बातें अपने मुंह से निकाली, उसी समय उसकी पत्नी मर गई। बहुत सारे लोग अपनी जीवन में यही गलतियां कर बैठते हैं। आज कई लोगों पर जब कोई समस्या आती है, तो कोई बीमारी, कोई और उसी समय कोई कर्जा या कोई समस्या आती है, तो वो अपने भगवान को भी कोसने लगते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को कोसने लगते हैं, अपने बड़ों को कोसने लगते हैं, नेगेटिव बातें बोलने लगते हैं। कर्जा जब आएगा, जब पैसे की घटी होगी, तो आदमी गुस्से में आएगा और अलग अलग चीजें बोलेगा। मतलब शैतान का एक विचार होता है कि मैं इस व्यक्ति को पाप में कैसे डालूं। इसका मतलब कि आत्मा, एक आत्मा है, उसका नाम है लालच करने वाली आत्मा। मतलब वो लालच करने वाली आत्मा पीछा करती है। एक बार एक आदमी शराब पीता था और इसी समय जब भी आकर वो अपने कपड़े रात को खूंटी पर टांगता, तो उसकी जेब में से हजारों रुपए चोरी हो जाते। और उसी समय वो 2 बार 3 बार 4 बार देखा उसने। एक दिन वो तंग आ गया और कहने लगा, कहता जिसने मेरी कह रहे कि उसको इतना प्यार था पैसों से और उसकी पत्नी को भी इतना प्यार था पैसों से, और उसी समय उसकी पत्नी उसके पैसे निकाल लिया करती थी और वो अपने पैसों को लेकर शराब से इतना प्यार था, इतना लालच था उसको शराब का कि उसको शराब पीनी है। उसका मोह लगा हुआ था। और इसी समय जब उसने देखा कि मेरी जेब में 1 भी रुपया नहीं है, पहले तो 1000 जाते थे, एक दिन उसकी जनानी ने सारी मुट्ठी भर के निकाल ली है, तो उसी समय उसको गुस्सा आ गया और उसने कहा
कहता है कि जिसने भी मेरे पैसे निकाले हो, चोरी की हो, कहता है कि उसकी टांग टूट जाए। और उसी समय जब वो शराब पी के वापिस आ रहा था तो उसकी पत्नी रिक्शे पर टांग लटकाई आ रही है और उसी समय दूर से देख रही है और उसी समय चिल्लाती आ रही है। तो उसका पति कह रहा है, कहता है भगवान ये कैसे हो गया? उसने कहा तेरे मुंह की वजह से हो गया, तेरे अशुद्ध बोल की वजह से हो गया, तेरे उन कह रहे के नेगेटिव बातों की वजह से हो गया। मतलब आज बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैंने अशुद्ध चीजों को छोड़ दिया है, मैं अब अशुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन आपके अंदर विचार जो है अशुद्ध करते हैं आपको, अंदर का मन आपको अशुद्ध करता है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कटोरा कहता है बाहर से नहीं, कहता है अंदर से मांज के खाया जाता है। खाना जो है आप खिचड़ी उसके अंदर डालोगे तो अंदर से मांजोगे, बाहर से अगर ना भी मांजोगे तो भी चलेगा। तो इसका मतलब आपको अपना बाहरी रूप नहीं मांजना। जब चर्च में आते हैं तो हम बोलते हैं जय मसीह की, और अंदर चलता है आगे जाके इसकी टांग टूट जा। मतलब अंदर ये चलता है। ऊपर से हमें क्या करना है कि जैसे अभी ये भी बड़ी अच्छी बैठी है सती सावित्री बन के, लेकिन ऊपर से अच्छी लग रही हो और अंदर से किसी से ईर्ष्या कर रही हो, लड़की से कोई जलन कर रही हो। मैं कह रहा हूं कोई भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वहां पर वास नहीं करता। याद रखना कि वो व्यक्ति कहता है कि कभी भी स्वर्ग की आशीषों को नहीं ले सकता, लेकिन आपको अपने मुकुट को संभाल कर रखना पड़ेगा। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप अपने मुकुट को छीनने ना दें, अपनी आशीषों को छीनने ना दें। इसलिए क्योंकि उसको मालूम है, कह रहे मैंने इनकी आशीष को कैसे छीनना है, क्योंकि वो आपका मुकुट क्या है। मैंने फिर बताया आपका मुकुट है कि आपका खराई पर चलना, आपका सच्चाई पर चलना, आपका पवित्रताई पर चलना, आपका अड़े रहना और खड़े रहना, और आपका प्रार्थना करना, आपका एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना, कहता है कि आपका खराई है। कहता है कि जब आप करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी जिंदगियों में लालच करने वाली आत्मा आपका पीछा नहीं करती। लेकिन अगर आपने अपने कैरेक्टर को, अपने मुकुट को संभाल कर रखा, अपने चरित्र को, आपका चरित्र आपका मुकुट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कोई ये नहीं कि सोने का मुकुट डाल लो और आपको कि देखो परमेश्वर ने मुझे मुकुट दिया। मैं कह रहा हूं कि आपने, आपका चरित्र, आपकी बोल बाणी आपका मुकुट होना चाहिए, आपका एक अच्छा स्वभाव मुकुट होना चाहिए। मतलब कि जब पत्नी घर पे आए तो पति को उसका आदर करना चाहिए, और पति जब खासकर घर पे आए तो पत्नी को उसका आदर करना चाहिए। पानी का गिलास लाना चाहिए, पहले आते ही नहीं कि अरे क्या मुंह से मतलब इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर कहता है ये नुकसान जो है, कहता है कि हम इसके अशुद्ध विचार और अशुद्ध बोल कई बार हमारे बच्चों के बिजनेस को खराब करते हैं, उनकी पढ़ाई को खराब करते हैं। कई बार कहता है कि बड़ी बड़ी आशीषों को रोक देते हैं। लालच की आत्मा होती है कि वो पीछा करती है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो अपने आप को रोके रहे। मैं फिर कह रहा हूं, अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को रोके रहे, पाप करने से रोके रहे, विचार, गंदे विचार बोलने से रोके रहे, अशुद्ध बातें बोलने से रोके रहे। कहता है कि दिमाग में कुछ भी आ रहा है लेकिन आप गुस्सा करने से रोके रहे। अगर आप रोक रहे हैं अपने आप को तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।